मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर। और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का योगदान। इसके अंतर्गत लास्ट हेडिंग है जैविक अनुसंधानों में सूक्ष्म जीवों का योगदान या जैविक अनुसंधानों में सूक्ष्म जीवों का योगदान। जैविक अनुसंधानों में मुख्य रूप से ईस्ट, जो कि एक कवक है, तथा न्यूरोस्पोरा क्रेसा, इन दोनों का उपयोग आनुवंशिक अनुसंधानों, इसमें से जीन क्रियाशीलता के लिए एक स्थायी पदार्थ के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक कोशिकी कवक है जिसका नाम है क्लोरेला, जिसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में किया जाता है। क्लोरेला को, चूँकि यह एक कोशिकी कवक है, इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के प्रयोगों में करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था कि या उसी को हम कह सकते हैं सहजीवी जीवाणु। और सहजीवी जीवाणु में राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये बैक्टीरिया लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनेसी मतलब जितनी भी दाल वाली फैमिली हैं, उन सभी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि नॉन लेग्यूमिनस, अर्थात जो लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, उस पौधे का नाम लिखिए जो कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट है। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। और इस पौधे की जड़ों में जीवाणु पाए जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट। अब समझें इसको, जैसे सेसबेनिया, एक प्लांट है जिसका नाम है सेसबेनिया। सेसबेनिया प्लांट है के तने में, इस पौधे के तने में जो गांठें पाई जाती हैं, उसमें एरोराइजिबियम नामक जीवाणु, एरोराइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरा प्लांट है आर्डिसिया। आर्डिसिया पौधे की पत्ती में माइक्रोबैक्टीरियम, जीवाणु पाया जाता है।
अगला है कैजुराइना तथा रूबस। कैजुराइना एंड रूबस, इन दोनों पौधों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में फ्रैंकिया नामक जीवाणु पाया जाता है। तो क्वेश्चन समझे ध्यान से कि नॉन लेगुमिनस प्लांट, जिस पौधे की जड़ों में सहजीवी जीवाणु होते हैं, उन दोनों के नाम हैं कैजुराइना और रूबस। केवल इनको दोनों को याद करना है। पूछेगा कि नॉन लेगुमिनस प्लांट का नाम लिखिए जिसकी जड़ों की गांठों में सहजीवी जीवाणु पाया जाता है, तो उस पौधे का नाम है कैजुराइना और रूबस, उस जीवाणु का नाम है फ्रैंकिया। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसको तैयार करना है। और शेष ये चैप्टर पूरा हो गया। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर या ये कहें कि अगली इकाई हम लोग पढ़ेंगे, और अगली इकाई है जैव प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोग। इकाई नंबर 4 और इकाई नंबर 5, केवल 2 इकाई बची हुई हैं हम लोगों के सिलेबस में, और हम लोगों ने धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस पढ़ लिया। तो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट डे अगली यूनिट। थैंक यू।